हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है TQM, जिसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये क्या है आपका। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि ये अ कोर डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्क्राइब अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो ये TQM है ये किसी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने किसी चीज़ को किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। मान लीजिए उसने पेंसिल बनाया या फिर मान लीजिए उसने कोई बाइक बनाई, मोटर साइकिल बनाई। फिर उसने जब उसे लॉन्च किया तो मार्केट में उसको लेके कस्टमर में क्या सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर के बीच वो पॉपुलर है कि नहीं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है कि नहीं, इसको ये क्या करता है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको चेक करता है। इन a TQM effort, all members of an organization participate in improving processor, product, service and the culture in which they work। तो ये जो आपका TQM है इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जितने भी जो है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई बिस्किट बना रही है कंपनी, तो आप देखें होता है वो हमारे बीच लाई जाती है, हमें उसकी क्वालिटी बताया जाता है। तो क्यों बताया जाता है? क्योंकि ताकि हम उसकी क्वालिटी से क्या हो कि अवेयर हों और उसके बाद हम उसको ख़रीदें। और अगर मान लीजिए कि वो हमें पसंद आ रहा है, लोग उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे कि हम उसको खरीदेंगे। तो जो ये TQM होता है इसका यही एक कार्य होता है कि ये लोगों में जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देता है और उसकी गुणवत्ता में अगर मान लीजिए कोई कमी आती है तो उसमें सुधार करता है। इसमें यहाँ पे ये TQM के 4 प्लान हैं, मतलब ये 4 चीज़ों को बताता है। सबसे पहले तो प्लान, मान लीजिए अगर कोई कंपनी को इस्टेब्लिश करा है, किसी प्रोडक्ट को ला रहा है, मान लीजिए जैसे कोई बिस्किट ही हो गई, मान लीजिए पार्ले जी हो गया। पार्ले जी बिस्किट ने क्या किया कि जब उसने प्लान किया कि हमें एक बिस्किट बनानी है, फिर उसने आया, फिर उसके बाद क्या किया कि प्लान के बाद उसने उस चीज़ों को देखा कि क्या उस चीज़ में कोई कमी है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि वो लोगों के बीच नहीं पॉपुलर हो रही है या फिर पॉपुलर हो रही है, मान लीजिए पॉपुलर हो रही है, कस्टमर सेटिस्फाई है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो ग्रो करते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई है, तो क्यों नहीं सेटिस्फाई हैं? आपके बिस्किट में कोई कमी है या आपके एडवर्टाइजमेंट में कमी है, या फिर जो रियल नॉलेज है, जो रियल उस बिस्किट से रिलेटेड जो रियल नॉलेज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि आप खुद देखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट, आप टीवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस प्रोडक्ट की हर एक चीज़ बताई जाती है। कि अभी जैसे मान लीजिए जितने भी आपके शॉप आ रहे हैं, जितने भी आपके जैसे च्यवनप्राश वगैरह आ रहा है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि आप वो कस्टमर को उसके लिए अवेयर कर रहा है। तो ये चीज़ क्या करता है TQM करता है, वो क्वालिटी को क्या करता है कि सुधारता है। उसके बाद ये देखें कि इसको स्टार्ट किसने किया था। तो इसको जो है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोलर वाज इन्वेंटेड बाय वाल्टर ए स्टीवार्ट। और इन्होंने क्या किया था, जो जोसेफ जुरान विलियम थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने जो है 1954 में इसे जो है बिजनेस के क्षेत्र में लाया था। और सभी प्रकार के संगठनों के लिए, चाहे वो आपकी स्कूल की हो, चाहे वो मोटर से रिलेटेड जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, सभी के लिए इन्होंने इस चीज़ को रखा। और इन्होंने कहा, और जितने भी आपके ई बिजनेस हैं उसके लिए भी इन्होंने कहा कि उनकी गुणवत्ता के सुधार के लिए। क्योंकि देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी भी जगह पर आप देखिए, जैसे आपने ओला बुक किया, आप जब ओला बुक करते हैं उसके बाद आप जहाँ पर आपको जाना होता है, आप जाते हैं, उसके बाद आपको रेटिंग देने के लिए आता है। रेटिंग देने के लिए क्यों आता है? क्योंकि वो जानना चाहते हैं, आपको चेक करना चाहते हैं कि आप मैंने जिस ड्राइवर को आपके साथ भेजा था, मैंने जो आपको सर्विस प्रोवाइड की थी, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं। जब हम मान लीजिए स्विगी वगैरह से खाना को ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे भी क्या आता है, रेटिंग देने के लिए आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है कि कस्टमर से वो सेटिस्फेक्शन मांगता है। अगर वो सेटिस्फाई, बुक वगैरह भी आप ऑर्डर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी आपको रेटिंग देने के लिए आता है कि आप उस बुक से कितना सेटिस्फाई हैं। तो ये जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये हर क्षेत्र में क्या करता है कि अपनी गलतियों को सुधारने का कार्य करता है उसमें, ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। अब ये क्या आता है, ये जो यहाँ पे आपके पास सामने ग्राफ आया हुआ है,
ये क्या है, प्रिंसिपल है। इसके 8 प्रिंसिपल होते हैं TQM के। वैसे आपको कहीं कहीं 5 भी दिख सकता है, कहीं कहीं 7 भी दिख सकता है, लेकिन 8 प्रिंसिपल होते हैं। तो जो सबसे पहले इसका होता है फोकस ऑन कस्टमर। जो TQM होता है वो सबसे पहले क्या, क्योंकि वो कस्टमर के अपने प्रोडक्ट को बेचता है, तो वो कस्टमर के कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, वो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है। फिर आपका आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो जितने भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एम्प्लॉय रहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, या फिर उसमें वो कौन कौन सी गलतियां करें या कौन कौन सी सुधार की आवश्यकता है, ये चीज़ देखता है। फिर आता है प्रोसेस सेंटर। तो प्रोसेस सेंटर में क्या होता है कि जिस प्रोसेस के बीच हो रहा है, कैसे वो कर रहा है, मान लीजिए प्रॉब्लम आई है, उसको जल्दी से सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन आपने कोई सामान मंगाया, फिर वो कस्टमर को नहीं पसंद आया, जो उसने ऑनलाइन देखा था तब उसे अच्छा लगा था, सामने से नहीं अच्छा लगा, तो वो क्या होगा, फिर आप रिटर्न करेंगे। आप कितनी जल्दी वो रिटर्न हो जाता है, कितनी जल्दी आपका मनी आपके अकाउंट में आ जाता है, इस सब चीज़ से आप सेटिस्फाई। क्योंकि देखिए आपका फ्लिपकार्ट जैसे होता है, वो तुरंत क्या करता है कि आपका पेमेंट आपको वापस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इससे कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, उसे लगता है कि चलो मेरा कुछ जाता नहीं है, अगर मैं मंगा के देख लूँ नहीं पसंद है तो मैं वापस भी कर सकता हूँ। तो यही चीज़ TQM करता है। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो एक दूसरे से क्या होता है कि जुड़ा हुआ रहता है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको पसंद आया, बस किया, आपने उसे रेटिंग दी, तो ये क्या है कि एक कस्टमर के बीच और एक कंपनी के बीच जो बॉन्डिंग होती है, वो चीज़ क्या करता है कि वही उसी के बीच में अगर मान लीजिए कोई त्रुटि आती है, फिर कोई गलती होती है, तो उसको ये सुधारने का कार्य करता है। वहीं पे TQM क्या करता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर स्ट्रेटेजिक एंड एस्टिमेटिक अप्रोच होता है। फिर आपका आता है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। मतलब जो भी आपका फैक्ट है, तुरंत आप डिसीजन ले रहे हैं, तुरंत आप अपने कस्टमर को आप कहीं पे भी कुछ भी देखने के लिए जाते हैं, आप शोरूम वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे तुरंत वो लोग क्या करते हैं, तुरंत आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर जो भी आप लेने जाते हैं, आप ज्वेलरी वगैरह लेने जाते हैं, आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप कपड़े लेने जाते हैं, इवन आप कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो वो लोग तुरंत आपको क्या होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी डिसक्वालिटी, सारी चीज़ों को बताते हैं। और उसके बाद अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि उनके लिए जो कंपनी, मान लीजिए कोई ब्रांड है वो आपको बेच रही है, तो वो आपके सेटिस्फेक्शन पे ही डिपेंड है। वही एक्चुअली होता क्या है ना कि वही चीज़ उनके ग्रोथ पे डिपेंड करती है, वो उनके ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अगर कस्टमर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए मैगी था, तो मैगी को लेके सबके मन में एक विश्वास बन गया था, लेकिन अभी बीच में क्या हुआ था कि एक कंट्रोवर्सी हुई, फिर मैगी ने क्या हुआ कि एक इमोशनल एडवर्टाइजमेंट निकाला। आपने देखा होगा कि उस इमोशनल एडवर्टाइजमेंट से लोगों ने फिर से क्या हुआ कि एक बार फिर से उसने अपना विश्वास पा लिया, फिर से सब मैगी खाने लगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि यही सुधार होता है, यही TQM का कार्य होता है। फिर कम्युनिकेशन होता है। अगर कुछ जो कस्टमर है और जो एक आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, अगर वहाँ का जो दुकानदार है वो अगर आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए आपको कोई सप्लायर फ़ोन कर रहा है, आपने किसी को फ़ोन किया, आपने किसी ऑनलाइन कंपनी को फ़ोन किया, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया, या फिर आपने किसी चीज़ के लिए फ़ोन किया, तो उनका क्या उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, अगर हम मार्केटिंग की में बात करें तो वहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका अपीयरेंस, आपका